मैं समझता हूं कि मलकू वैक्सीन को इग्नोर मार ठीक है ना, इसके ऊपर बात ना करके ना पतलू अपने पिंड वालों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान लगा दे। लड़कियों को पता लग गया रजब का नाम लो, व्यूज पढ़ने ने, लाइव पे बैठना है, पैसे कमाने हैं और सुर्खियों में पूरे पाकिस्तान के अंदर आप वायरल हो सर। ऐसे ही इस बंदे को ना शोहरत और इज्जत में फर्क का नहीं पता। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, पहले तो शायद पतलू बात करता ना या ना करता इसके ऊपर, लेकिन अब उसने इसके पिंड वालों को गलत बोला है। तू एक काम कर, तू हमारा नाम लेके हमारे खिलाफ भी वीडियो बना दे, हमें भी फेम मिल जाएगा। हाँ? ये कहे कि भाईजान बंद करो अपना पॉडकास्ट, हमें इतना बोल दे ये नाम है जी, बंद करे पॉडकास्ट, दुनिया टूट पड़ेगी। बस कि इसी पतलू की वजह से कितने पिंड वाले लोगों के घर चल रहे हैं जो बेवा है। तू रेहान मलिक, अगर तू तकसीम कर रहा है राशन, तू अल्लाह को जवाब देगा। तेरा पतलू से क्या काम है यार? पतलू करे या ना करे, वो कह रहे जी पतलू को सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए, तेरा क्या काम है? तू कौन होता है पतलू को बोलने वाला कि तू सैलाब ज़दगान की मदद कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करना चाहता था, लेकिन बात करनी पड़ रही है। वही पतलू वाला टॉपिक हर किसी ने पकड़ा हुआ है। जिस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी और हमने ये बात बोली थी कि पतलू अपनी ब्रॉड से लड़की का डांस दूर करे, आप यकीन माने वो वीडियो इतनी चली थी क्योंकि वो पतलू के खिलाफ थी। फिर उसके बाद पतलू का रिस्पांस भी आया, पतलू ने बोला आइंदा ब्रॉड पे लड़की नहीं नाचेगी। बड़ी खुशी हुई हमें। फिर जब हमने पॉजिटिव चीज़ें पतलू की लेनी शुरू की तो पता चला जी लोग उसको सुनना ही नहीं चाहते। बड़ा मैं हैरान हुआ कि यार एक बंदा जो पाकिस्तान के अंदर जिसका बहुत नाम है, पाकिस्तान से बाहर नाम है, वसीम अकरम, बड़े बड़े हमारे लेजेंड्स उसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे हो रहा क्या है, जब उसके खिलाफ बात करो तो व्यूज़ भी दबा के आते हैं। खैर मैं यहाँ पे बात करूँगा आज मलकू वैक्सीन साहब की। ये वो बंदे हैं कि जिनकी मैंने सिर्फ एक अचीवमेंट देखी है, जो हिंदुस्तान पे इन्होंने जो बात की थी, उसके अलावा इस बंदे ने बहुत से लोगों को रगड़ा है। एक तो उन्होंने जो नाम लिखा है मलकू वैक्सीन, यानी कि मैं वैक्सीन लगाता हूं, बंदा ठीक करता है, बंदा ठीक करता है, बंदा रिपेयर करता है। लेकिन अब इसने क्या किया, पतलू के खिलाफ पूरा पॉडकास्ट दे दिया सर। ऐसा ही है। मुझे ये बताएं उस पूरे पॉडकास्ट में बातें क्या, और ये पतलू ने आपको ब्लॉक किया, ये वो मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही कि अपनी पहचान क्या है। अगर आपने पॉडकास्ट देने, क्या आप इतनी वर्थ रखते हो कि आप अपने भी आप पे पॉडकास्ट दो? पतलू को डिस्कस किए बगैर ये लोग पॉडकास्ट तक नहीं दे सकते, सुनता भी कोई नहीं है। सर मैं हर वीडियो में पतलू का जिक्र नहीं करता, मेरा काम है ना ये, मैं हर वीडियो में पतलू का जिक्र नहीं करता, लेकिन जहां पे पतलू अच्छा बुरा करेगा मैं उस पर बात करता हूं, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स पे बात करता हूं। अब ये लोग ये मलकू वैक्सीन पूरा पॉडकास्ट दे रहे जी पतलू पे। तो यार अपनी पहचान क्या है? अपने आप पे अगर पॉडकास्ट तुम लोगों को देना पड़ गया तो तुम उसमें क्या बोलोगे, मुझे ये बताओ। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, पतलू ने जी एडिटर ने तस्वीरें बना दी, और मेरी माँ दी ये बना दी, ओदी माँ दी बना दी, फलाना ये कर दी। मुझे ये बोलो कि तुम्हें अगर कोई पॉडकास्ट में बुलाता है, तुम लोग पॉडकास्ट करते हो, तो पतलू के अलावा भी सर कोई बात कर लो। मसला क्या है? अपनी कोई अचीवमेंट नहीं है, पता है आपको इस बात का? अपनी कोई अचीवमेंट नहीं है सर। अपनी कोई अचीवमेंट होती ना, ये बोलते जी मैं फलां काम कर देता पाकिस्तान वास्ते, मुसलमान वास्ते, लेकिन नहीं। जो लोग भी अभी पतलू के खिलाफ बात कर रहे हैं उनकी अपनी अचीवमेंट नहीं है, इसीलिए उन्होंने पतलू को रगड़ा है। और सबको रजब के बाद अब ये दूसरा बंदा है, सबको समझ आ चुकी है, पतलू नु रगड़ो, व्यूज लो, मशहूर। असल में एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि रजब जो है वो यूट्यूब के ऊपर जो है ना एक ब्रांड है, और पतलू है उसने टिकटॉक पकड़ी हुई है, टिकटॉक का किंग है, ये किंग है। अच्छा होता कुछ इस तरह है जिसको आप मलकू वैक्सीन साहब कह रहे हैं। ये मलकू वैक्सीन साहब जो है, इन्होंने, आपको याद होगा कि पतलू की शादी को एक्सपोज किया था। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इसको मैं एक्सपोज तो नहीं कहूंगा कि एक औरत के ऊपर जो है ना इन्होंने कंधे पे जो ना बंदूक रख के चलाई थी, और इसको जो है ना सर एक बात काट रहा हूँ आप जी, पतलू ने शादी की, पतलू का अपना मामला था। हाँ। क्या पतलू का मामला मीडिया पे लेके आया? नहीं, मीडिया पे लेके आने वाला ये मलकू है। मलकू है ना? जी हाँ। तू क्यों मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुने। असल में मसला ये हुआ कि पतलू ने आकर जब टीवी चैनल पे बैठ के ये बात की ना कि मैं जो है ना वो शादीशुदा नहीं हूँ, और इसको किसी सोर्स ने बताया था कि ये शादीशुदा है। अच्छा, पता तो ये बंदा घूमता घूमता यूके में इसने किसी न किसी तरीके से सोर्स निकाल लिया, ठीक है। टिकटॉक से इसने वो सारे मामला सर्च किए, उसके बाद जनाब ये जो है ना उसके पास पहुंचा, ठीक है। जब ये वहां पर गया तो इसने कहा कि तुम दिल बांधो, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होता, आ जाओ, बल्कि तुम्हें तो फेम मिलेगा। बिल्कुल।
लोग तुम्हें जानेंगे। बिल्कुल। हालांकि उस बंदी का या आने का कोई मूड नहीं था, और इसने उस शादी के बारे में एक एक चीज बता दी। अच्छा बता दी, ये बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, जो काम किया ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो निकाह में थी ना, जिना तो नहीं था ना। सर निकाह में थी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये एक राज था, हर बंदे का निजी राज होता है। दो चीजें, एक होती है सोशल मीडिया वाली लाइफ, एक होती है पर्सनल लाइफ। अब पतलू की जो लाइफ थी, पतलू ने बोला जी मेरा किसी लड़की से चक्कर नहीं है, जो भी था ऐसा ही है। हमें वहां पे तकलीफ होगी जहां पे अवाम गुमराह होगी। पतलू 10 शादियां करे, उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाता, हमारी अवाम गुमराह नहीं होती, हमें तो कोई मसला भी नहीं है। अब मलकू एक्सुइन ने क्या किया, उसकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल चीज सोशल मीडिया पे लाया। हो सकता है कि मेरे पास भी शायद कुछ राज हो, बिल्कुल है, हो सकता है। देखिए इस बंदे के ना व्यूअरशिप, इस बंदे की व्यूअरशिप पाक इंडिया जंग के ऊपर बनी थी। सुने मेरे, पतलू के राज की बात करते हैं, हो सकता है मेरे पास भी राज हो कुछ, हो सकता है ना। तो क्या मुझे चाहिए कि मैं उस राजों को एक्सपोज कर दूं? नहीं, ये बात है कि अगर हमारी कोई चीज, पतलू की कोई चीज मेरे हाथ लग जाती है या आपके हाथ लग जाती है किसी किस्म की भी, जो कि उसकी साथी जिंदगी से रिलेटेड है, ठीक है, तो क्या हम उसको एक्सपोज कर दें? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने व्यूज की, आज मैं अपने व्यूज की खातिर कुछ चीजें सामने ले आऊं, किसी की भी, और भी बहुत सारे लोग हैं, देखें व्यूज मिलने के नहीं मिलने। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इस बंदे की जो नेचर है ना, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं कि एक तो ये है कि इसको ना व्यूज नहीं पड़ रहे। इसने पाक इंडिया जंग के बारे में जो है ना, वो जो तबसरे किए थे, लोगों ने बड़े पसंद भी किए इसको, लेकिन इसको अब व्यूअरशिप नहीं मिल रही, ये बहुत डाउन जा रहा है। अब इसकी वैक्सीन बिक नहीं रही, तो इसने कहा कि क्यों ना कि पतलू को रगड़ दे। वैक्सीन जो है ना वो इधर शायद काम कर सर, वैसे ये तो अच्छा नहीं, लेकिन इसने ये वैक्सीन बनाकर या जो पतलू के खिलाफ जो वैक्सीन इस्तेमाल करके बहुत बड़ी गलती की है, और इसको पता भी नहीं है कि इसने कितने, एक समझ लें कि एक सोशल मीडिया के खतरनाक बंदे से जो है ना वो वास्ता इसका पड़ा है। बिल्कुल। अब होना क्या है कि इन दोनों की आपस में जो है वो जंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये चाहता है कि जंग हो, और जो है मैं पतलू को जो है वो इस तरह जो है ना वो गंद करता रहूं और मुझे व्यूअरशिप मिलती रहे। मैं यहां पर पतलू को ना एक मशवरा देना चाह रहा हूं, इसका नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है ना, इग्नोर कर देना, ये एक बहुत बड़ी सजा है। इस बंदे का नाम नहीं लेना, इसको कहो जा जो कर, तेरे से जो होना है भाईजान, तू मेरी शादियां एक्सपोज कर, तू ऐसे कर, मेरे घर वाले भी एक्सपोज कर दे। इस बंदे को डिस्कस करना छोड़ दे, बल्कि उसने तो किया नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि फ्यूचर में ना नाम नहीं लेना। पतलू को चाहिए एक तो किसी का नाम ना ले, क्योंकि लोगों को एक्सपोज ना करे। जिसका तू नाम लेता है वो बंदा मशहूर हो जाता है, बाद में वही तेरे साथ तेरे सामने भी आ जाता है। ये चीज ना रजब के साथ हुई थी। हाँ जी, जब रजब से टाकरा हुआ ना कुछ लोगों का, हाँ उनको फेम मिल गया। बिल्कुल, आज लाइव वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसा ही है, ठीक है। इसीलिए पहले वकला उठे, फिर लड़कियां उठना शुरू होगी। अब पता नहीं, मेरा ख्याल है आगे शीमेल और कौन कौन उठेगा। नहीं देखिए, मैं आपको होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी लड़कियों को पता लग गया, रजब का नाम लो, व्यूज पढ़ने ने, लाइव पे बैठना है, पैसे कमाने हैं, और सुर्खियों में पूरे पाकिस्तान के अंदर आप वायरल हो। सर ऐसा ही है, पहले वकला थे, अब लड़कियां होंगी, अब आगे से और लोग उठ जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे अगर आपसे मसला है ना, तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं, तो आपके दोस्तों से बात करूं कि यार इसको कहो। सर व्यूज नहीं आने ना, जब आप फिर उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करके लाए हैं, तो इसका रिएक्शन तो बुरा होगा, साफ ज़ाहिर है। सर व्यूज नहीं मिलने ना, बस व्यूज। अगर मैं पतलू को कहूंगा, बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बहुत सारे। सर नहीं चल, नहीं बिक रही यार, फकी नहीं बिक रही, किसी और चीज पे काम करो। सर हर बंदे की जब आप देर पा काम करेंगे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप एक लंबा काम करेंगे, देर पा कोई कंटेंट बनाएंगे, वो आपको लंबी शोहरत देगा। असल में इस बंदे को ना शोहरत और इज्जत में फ़र्क का नहीं पता। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये अपनी पॉडकास्ट के अंदर, ये इस चीज़ के वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा है ना कि पतलू को नहीं पता। भाईजान तुम्हें भी इस चीज़ का नहीं पता, उसकी मैं आपको बात बताता हूँ क्यों नहीं पता। शोहरत जो है ना, शोहरत ये कमाई जाती है, समझ गए? ऐसे ही। और इज्जत जो है वो बनाई जाती है, ऐसे ही। अब इसको जेलसी ये है कि यार जब भी कोई भी बंदा बात करता है पतलू के ऊपर, तो सारे के सारे जो है ना वो उसके पतलू की सपोर्ट करते हैं और अगले बंदे के खिलाफ हो जाते हैं। भाईजान ये तो अल्लाह ने दी है ना उसको। सर उसमें हमारा तो कुछ नहीं, उसमें हमारा क्या है? हम तो देखें उसके, देखें इतने लोग जो बैठे हैं उसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके डाई हार्ट फैन है। उसके पिंड वाले बैठे हैं, वो एक आवाज देता है, पिंड वालों
सर वो उसको पसंद करे ना करे, देखिए वो अपना पर्सनल मैटर है। अब आप, मैं शायद आपको पसंद करता हूँ, हम लोग दोस्त हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो पसंद करें या ना करें, यहाँ पे देखें वो उनका अपना पर्सनल मैटर। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ज़ाती ज़िंदगी का उनका वाक़या है अच्छा या बुरा, उस पर तो हम लोग बात नहीं कर सकते ना। मैं उस चीज़ पे बात करूंगा जो पतलू सोशल मीडिया पे लेके आएगा। पतलू पीछे 10 शादियां करें, मैं अगर नहीं पता मीडिया के ऊपर, देखें उसकी पर्सनल चीज़ें। देखिए उस्मान साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो शायद पतलू बात करता ना या ना करता इसके ऊपर, लेकिन अब उसने इसके पिंड वालों को गलत बोला है। कहता है बेलचा आर्मी। अच्छा, ठीक है। अब मुझे एक बात है, इसने पिंड वालों को बेलचा आर्मी जी 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 जी, आप पिंड वालों को बेलचा आर्मी बोला है ना, तो इसका रिएक्शन देखिए। रिएक्शन तो पड़ेगा, टिंडे तो होगी। यहाँ पर पतलू खामोश नहीं हो सकता क्योंकि उसके पिंड वालों के ऊपर बात आ रही है। तो वो पागल है कि जो इतना उसके पीछे जो है ना वो जान देने को तैयार बैठे हुए होते हैं, और तू उनके ऊपर बात कर रहा है। लेकिन सर पतलू को मेरा ख्याल इग्नोर मारना चाहिए। मैं समझता हूं कि मलकू वैक्सीन को इग्नोर मार ठीक है ना, इसके ऊपर बात ना करके ना पतलू अपने पिंड वालों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान लगा दे। हाँ बिल्कुल, समझ गया ना। इसको सिर्फ और सिर्फ फेम चाहिए। वैक्सीन इसकी बंद हो गई है, अब मामला इसको कुछ सुन नहीं, और नहीं बचे ना। आज का जो टॉपिक चल रहा है, बंदा घुसना चाह रहा है, लाइव पे बैठा होता है, बस वो भोंगियां मार रहा है। अच्छा, ये लाइव भी बैठता है? हाँ, लाइव पे बैठा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बार इसने जो एक्सेस की थी, राबिया असलम शायद उनका नाम है, पतलू की वाइफ का, थ्रू टिकटॉक की होगी, थ्रू टिकटॉक की थी। फिर उसको लाइव लाया। ओके, उसको ये बताने के लिए लाया कि तू सोशल मीडिया पे आ, तुझे कुछ नहीं होता। ओके। जब उसने 2-3 बार लाइव बैठी तो उसने कहा ये तो कुछ नहीं होता, अब तो मेरे फैन हो गए। तो फिर उसने कहा कि जो ना मैं पतलू के इस बारे में सारा कुछ बता दूंगी। अच्छा, वो सब कुछ बताया। हाँ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ भाई। उसके घरेलू मामला आते हैं, वो जज साहब के सामने जाके पेश होकर कह देगा जनाब मेरे घर के मामला आते हैं। आपका क्या मसला है? मैं यहाँ पे ये कहूंगा जी, पतलू कुछ गलत करता है तो हम उस पर भी बात करेंगे। मैं यहाँ पे पतलू से एक रिक्वेस्ट करूंगा, तू एक काम कर, तू हमारा नाम लेके हमारे खिलाफ भी वीडियो बना दे, हमें भी फेम मिल जाएगा। क्या ख्याल है कि भाईजान बंद करो अपना पॉडकास्ट? हमें इतना बोल दे, ये नाम है जी, बंद करे पॉडकास्ट, दुनिया टूट पड़ेगी बस। और उसके बाद ना हमारी रोजी रोटी ऐसी चलनी है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। लाइव पे बैठ के ना हमने बस यही गुनगाने, हमने भी लाइव पे आ जाना। भाई ऐसा नहीं होता, मेरी एक बात याद रखें, ये शॉर्टकट होते हैं। शॉर्टकट है ना, ठीक है ना। वो हमारा नाम भी ले तो उसके बाद जब एक बार तो हमें हाइप मिलेगी, उसके बाद हम धड़म नीचे, फिर किसी ने मुंह ही नहीं लगाना, फायदा कोई नहीं। ये बात याद रखें। ये चीजें जो भी ये अभी ये मैंने समझाने के लिए बात की, जो मैंने अपने पे ली। हाँ जी, हमने अपने पे इसलिए लिए ताकि समझ आए, किसी और का नाम ये ना बोले हमें टारगेट कर रहे हैं। नहीं हमें कोई सर, मैं बात गलत है रहा ना। एक रेहान मलिक उठता है, रेहान तारिक, उसका पॉडकास्ट उधर चल रहा है। रेहान मलिक ने पूरी जिंदगी में 2 से 3 पॉडकास्ट दिए होंगे, और उसमें से भी पतलू पे ही दिए हैं उसने। मलकू वैक्सीन ने जिंदगी का मुझे पहला इंटरव्यू लग रहा है, मेरा ख्याल है, तो इसने उस पे ही दे दिए, पतलू पे दे दिए। इसी तरह जो भी उठेगा, पतलू पे बात करो, पतलू ये रज्जब ये, पतलू ये रज्जब ये, बस ये लड़कियां उठती हैं जी, रज्जब ने ये कर दिया। यार यही दोनों बिक रहे हैं भाई, यही बिक रहे हैं ना। तो बिक रहे हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उनके खिलाफ वीडियोस बनाए। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि यही मलकू वैक्सीन जो है, इन्होंने अपनी इस पॉडकास्ट के अंदर जो है ना, पॉडकास्ट इंटरव्यू के अंदर जो बताया कि पतलू को मैंने कहा कि इस्लाम के लिए आवाज़ उठानी है, ठीक है, उसने उठाई आवाज़, पतलू ने आवाज़ उठाई, ठीक है। अगर तुम्हें कोई मसला है ना पतलू से, तो तू डायरेक्ट बात कर। पहले भी तो बात की ना, सर इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, तो उससे बात कर कि भाई मुझे तेरे से ये मसला है, तेरी जो पिंड वाली आर्मी है ना, ये जो है ना वो खराब कर रही है लोगों को, लोगों की इज्जतें उछाल रही है, तू मेहरबानी कर इसको बंद कर। जब वो बंद ना करता, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब बंद ना करता, तो फिर तू आके बैठ के ना इसको घसीटता। सर आप मना किया ना मैंने। नहीं, मैं आपको गलत समझता हूँ यहाँ। ठीक है, वाई पतलू, इस टाइम पे इंडिया के अंदर पाबंदी लगी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने पे। कोई वीडियो बना रहे हैं इनमें से, टिकटॉकर में से किसी ने वीडियो बनाई है, कोई रेहान तारिक ने बनाई हो, मलिक ने बनाई हो, मैंने कोई नहीं देखी, किसी और ने, मलकू वैक्सीन ने बनाई हो, तुम लोगों ने इस पे वीडियो बनाई है। ये जो बेहयाई बाकी फैल रही है, आपने उस पे वीडियो बनाई है। इस्लामाबाद में मस्जिद गिरी, आपने वीडियो बनाई है, और किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? यहाँ पे गरीब मर रहे, आपने वीडियो बनाई है? नहीं। सिर्फ किस चीज पे वीडियो बनाते हो? जिसपे आपको व्यूज मिले, आवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है। यही मैं मलकू वैक्सीन हूँ, तो मैं फलाना हूँ, मैं एक तरफ से मुझे एक बात बताएं, ठीक है, मलकू जो है ना वो बात कर रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको एक बात बताऊं कि वो कहते हैं ना कि जब आप किसी को गलत समझ रहे हो ना, तो उसकी कुछ अच्छाइयाँ उठा के देख लें, शायद आप बदल जाए।
अब मुझे एक बात बताएं कि इसी पतलू की वजह से कितने पिंड वाले लोगों के घर चल रहे हैं जो बेवा हैं। ऐसे ही बिल्कुल। जो सैलाब में डोनेशन की वो तो उसने बताया नहीं, लोगों ने आके बताया। ठीक है, कितने ऐसे और काम होंगे उसके जो वो कर रहा है। ठीक है, अब वो भी अप्रिशिएट कर दे, बता दे। उसमें पतलू की गलती है ना, पतलू एक बेवकूफ़ बंदा है। वो तो पक्की बात है, इसको चाहिए था कि जो है ना एक अपनी कैमरामैन की जो है ना वो 2-3 टीमें लेके आता, सैलाब वाले पानी में खड़ा होके कुछ 5-7 घरों को राशन दे देता और सही करके पब्लिसिटी कर देता। मैं कहता पतलू क्या करता है, एक सुजुकी का सामान लेता, हाँ जी, ठीक है, 40,000 का सामान लेता, अल्लाह खैर से, उसके बाद एक कश्ती किराए पे पकड़ता, सीधा जाके पानी में खड़े हो जाता, वहां तो 4 बंदों को आटा तकसीम करता, एक कैमरामैन ले जाता, वीडियो बनाता, उसके बाद टिकटॉक पे भी वाह वाह और हर जगह पे वाह वाह भले भले हो जाती। तो ये पतलू की गलती है ना। जी हाँ, पाकिस्तान में तो यही हो रहा है ना। यही है। तू रियान मलिक अगर तू तकसीम कर रहा है राशन, तू अल्लाह को जवाब देगा, तेरा पतलू से क्या काम है यार। पतलू करे या ना करे, वो कह रहा है जी पतलू को सैलाब ज़दगान की मदद करनी चाहिए, तेरा क्या काम है। तू कौन होता है पतलू को बोलने वाला कि तू सैलाब ज़दगान की मदद कर। पतलू का बाप ये बोल सकता है, उसका भाई बोल सकता है, उसके दोस्त यार बोल सकते हैं, लेकिन तेरा क्या काम है भाई। तू पतलू को मशवरा दे रहा है कि तू आ जाओ राशन तकसीम कर, ये कर, वो कर। यार सारा मसला व्यूज का सारा मसला है जी। और मैं खुद सोच रहा हूँ हाँ जी कि पतलू के खिलाफ 1-2 वीडियो बनाऊं, ऐसा ही है, ताकि थोड़े तो व्यूज हमारे भी बढ़ जाए। हाँ, अगर 20-30 हज़ार फॉलोअर हमने ले लिए, इतनी दुनिया ले रही, हम भी ले लेते। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? देखिए, मैं आपको यही चीज कहूंगा कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी, यही पॉजिटिव काम करें सर। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है पॉजिटिव काम पे। तो जो शॉर्टकट होता है ना, जो शॉर्टकट से आपको शोहरत मिलती है ना, वो वक्त ही होती है। ये बड़ा मसला है, ठीक है ना। ये बाद में जब ये शोहरत चली जाती है ना, तो फिर लोग जो है ना वो बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं, पागल हो जाते हैं, बाद में टेबलेट्स खाते हैं ये लोग, ठीक है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, हम थ्रू आउट यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी एक वीडियो अगर 1 लाख क्रॉस करती है या अच्छे व्यूज ले लेती है, हम खुद टेंशन में पड़ जाते हैं कि यार ये क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हुआ? हम हमेशा यही बात करते हैं कि हमारे जो व्यूज है ना वो कांस्टेंट आए। कांस्टेंट, बिल्कुल ये बात बिल्कुल कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है ऐसा ऐसा बढ़ेंगे, ये बढ़ जाएंगे। जब एक वीडियो हाइप क्रिएट करती है ना, तो हम कहते हैं कि यार नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। लोग कहते हैं कि डॉलर्स आएंगे, हम कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। हमारी वही ऑडियंस, जेन्युइन ऑडियंस, डायरेक्शन खराब हो रही है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपकी अगर 1 मिलियन पे वीडियो चली जाए ना, उसके बाद फिर आपकी वीडियो चले 10,000 पे, बड़ी तकलीफ होती है। बड़ी तकलीफ होती है। ये वो तकलीफ अगर है। आप यही पॉजिटिविटी के ऊपर काम करें, 10,000 से 20,000, 30,000, 40,000 बढ़ जाएगी, फिर तो मैं कहता हूं कि ये आपको जो सब्र वाला जो चैप्टर है ना, ये आपको क्रॉस करके आना होता है। उसके बाद फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती। शेर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। और जहाँ तक हम लोग बात करें कि पतलू को ये चाहिए कि इस टाइम पे मलकू वैक्सीन को इग्नोर मारे, उसका नाम ना ले, मजीद किसी को फैम देने की जरूरत नहीं है, देना है तो फिर सानू चलें जी। बहरहाल हम फैम की खातिर किसी के खिलाफ भी वीडियो नहीं बना सकते। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।